Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर जो कि है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसे बेसिकली आपके हनी ड्यू बुक से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा आपके क्लास 8 में 2 बुक चलते हैं, तो फर्स्ट बुक से ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स कवर किए हैं, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे देखिए। आज स्टार्ट करते हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस का मतलब होता है एक फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशन होता है जो कि 25 दिसंबर 25 ऑफ दिसंबर में सेलिब्रेट होता है, आप लोगों को पता होगा। Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? क्या होता है इसमें बताया गया कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, उसमें डेट्स जो होते हैं उनको बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है, इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जैसे हमारे देश को आज़ादी कब मिली, हमारा देश रिपब्लिक कब हुआ, मतलब उसने संविधान कब बनाया, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन से वॉर कौन सा जो भी था उसमें सहयोग कब दिया, उन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना रहता है। तो इसी बारे में बताया गया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कुछ डेट्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक इसमें मेंशन किया गया है एक युद्ध के बारे में जिससे ब्रिटिश और जर्मन के बीच हुआ था 1914 जब भारत ऑलरेडी गुलाम था अंग्रेज़ों का, मतलब कॉलोनियल था, तब की ये बात है। तो ब्रिटिश और जर्मन के वॉर के बारे में यहाँ बताया गया है। फर्स्ट है 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मैं कोशिश करूँगी फर्स्ट एंड सेकंड को एक में रखने का। ये फर्स्ट और हाफ सेकंड तो एक में रहेगा ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत हैवी हो जाता है वो। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। क्या होता है, एक पर्सन की कहानी है। आई का मतलब यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं खुद के बारे में कि मैंने एक जंक शॉप का मतलब होता है जहाँ पे पुरानी चीज़ों को लिया जाता है, सेकेंड हैंड चीज़ जहाँ पर मिलता है उसे जंक शॉप कहा जाता है। वहाँ से एक रोल टॉप डेस्क इन्होंने खरीदा। रोल टॉप का मतलब एक ऐसा डेस्क, स्टडी टेबल जो कि थोड़ा सा कर्व डायरेक्शन में था, उस तरह का ऑथर ने खरीदा। और जैसा कि उस आदमी ने बताया जो वो वहाँ पे सेल कर रहा था, बेच रहा था, उसने बताया कि ये 19वीं शताब्दी का है और ओक से बना है। ओक एक तरह का लकड़ी होता है। I had wanted one but they were far too expensive. This was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage. I began work on to the Christmas evening. क्या होता है कि वो पर्सन जो होते हैं, ऑथर जो होते हैं, उन्हें दूसरा कुछ खरीदने का मन होता है, लेकिन बाकी जो डेस्क होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये सोचते हैं कि यही मैं ले लेता हूँ, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। बट अगर कंडीशन बुरी है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े पैसे भी इसके कम होंगे। मैंने एक रिस्क लिया, एक चैलेंज लिया, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं वापस बना सकता हूँ। इसकी एक जो लेग थी वो टेबल की, वो भी थोड़ी टूटी हुई थी, टेढ़ी सी थी, फिर भी मैंने इसे ले लिया। पूरी तरह मार्क लगे हुए थे, खरोच जैसे जिसे कि निशान होते हैं वो भी था, फिर भी मैंने इसे ले लिया कि मैं इसे वापस ठीक कर दूँगा, अपने वर्क रूम में रखूँगा डेस्क को। और मैंने इसमें काम शुरू किया क्रिसमस के इवनिंग से। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the end of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. अब क्या होता है, जो ऑथर है वो लेके तो आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे निशान होते हैं। ये सोचते हैं इवनिंग में, क्रिसमस की इवनिंग पे उसको लेके बैठते हैं कि इसका कुछ करेंगे।
उसे देख के ऐसा लगता है जैसे इसमें आग भी झोंक दिया गया हो, पानी से भी ख़राब हो गया हो, बिल्कुल उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। वो ड्रॉवर को जैसे ही खोलते हैं लास्ट ड्रॉवर, तो वो स्टक हो जाता है। स्टक का मतलब फंस जाना, वो निकल ही नहीं रहा था, बहुत टाइटली बंद किया हुआ था। ये खींचते हैं बाहर की ओर तो खींचने पे निकल तो जाता है, लेकिन उसके अंदर दराज के अंदर भी एक और वहाँ पर ड्रॉवर था जिसका सीक्रेट ड्रॉवर कहते हैं। कोई कोई बॉक्स में होता है एक सीक्रेट ड्रॉवर जिसमें आप अपनी पर्सनल चीज़ें कुछ रख सकते हैं। वो ब्लैक टिन बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप of it was a piece of lined note paper and written onto it in a shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915 to be buried with me when the time comes. I knew as I did that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. क्या होता है वो जब सीक्रेट ड्रॉवर खोलते हैं तो उसमें से एक ब्लैक टीन में कुछ एक पेपर टाइप का निकलता है जो कि एक लेटर रहता है। बेसिकली एक लेटर रहता है जिम्स के द्वारा लिखा गया, जो कि उसका लास्ट लेटर रहता है। और उसमें ये भी लिखा रहता है कि मेरे मरने के बाद तुम इसे जला देना, मेरे समय के बाद। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, मतलब मेरे जाने के समय, मुझे दफनाने के समय इसे भी तुम जला देना। इन्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, किसी के पर्सनल ड्रॉवर को इस तरह से खोल रहा हूँ, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है और ऑब्वियस सी बात है ये सब में होती है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वेलप। उस बॉक्स को खोलने पे एक लेटर रहता है, एक लिफाफा रहता है। इन्वेलप का मतलब लिफाफा रहता है। द एड्रेस रीड Mrs. Jim Mafferson, 12 Copper Beeches, Bridgeport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top 26 दिसंबर 1914। वो जो होता है बहुत शेकी हैंड राइटिंग में लिखा रहता है, मतलब हिलते हुए हैंड राइटिंग में लिखा रहता है। उसमें एड्रेस मेंशन रहता है और ये खोलते हैं तो इसके टॉप में 26 दिसंबर 1914 डेट लिखा रहता है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसमें डियरेस्ट कोनी, इस लेटर को लिखा गया था कोनी के लिए, मतलब उन्होंने लिखा था, जिम ने लिखा था कोनी के लिए। आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट वंस। वो लेखक बताते हैं, जिम जो थे वो बोलते हैं, लिखते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उत्साहित हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी को कोई बात शेयर करने की उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि कुछ उनके साथ अच्छा इंसिडेंट हुआ था। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. जिम बताते हैं कि बहुत अच्छा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। हम लोग अपने ट्रेंच पर खड़े थे कल मॉर्निंग में, मतलब एक दिन पहले की वो बात बता रहे हैं। कल मॉर्निंग में हम लोग ट्रेंच पर खड़े थे। ट्रेंच बेसिकली क्या होता है, एक जगह होता है जो थोड़ा सा डेप्थ होता है, उस जगह पे हम लोग खड़े थे। क्रिसमस का मॉर्निंग था, क्रिसमस की सुबह थी, खूबसूरत बहुत थी वो सुबह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो कोल्ड थी, ठंड भरी थी, फ्रॉस्टी थी, धुंध था, जैसे एक मॉर्निंग को होना चाहिए उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। आज तक मैंने इतनी अच्छी सुबह नहीं देखी थी। वो अपने इमोशन को शेयर कर रहे हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू that we began it, but the truth I am ashamed to say that it first began it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. I thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in the grey coat and waving a white flag. अब क्या होता है, जिम बताते हैं कि कल की बात है, क्रिसमस का दिन था, अचानक मुझे सामने से एक वाइट फ्लैग लहराता हुआ दिखा। वेविंग का मतलब लहरता हुआ वाइट फ्लैग दिखा, अपोजिट ट्रेंच से, अपोजिट थोड़ी जो डेप्थ जगह थी वहाँ से, और सभी लोग ग्रे कलर के ड्रेस में थे और वहाँ से हम लोगों को आवाज़ दे रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। बहुत यूनिक साउंड हो रहा था। हम लोगों ने भी वापस जवाब दिया फ्रिज को। उधर जो था वो फ्रिज जो था उसे हम लोगों ने भी जवाब दिया। डोंट शूट लैड्स, someone shouted, and no one did. Then there was another fridge up on the parapet and another, keep your heads down. I told the man it's a trick, but it was not. उधर से आवाज़ आई कि कोई लड़ाई नहीं करेगा, मतलब कोई आज युद्ध नहीं करेगा, और हम लोगों को लगा कि ये किसी की चाल है, ट्रिक है, लेकिन ऐसा नहीं था।
वन ऑफ द जर्मन्स, ये बेसिकली एक आर्मी की कहानी है, मतलब एक सोल्जर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, दो देशों के बारे में बताया गया है, युद्ध के बारे में, वॉर के बारे में बताया गया है, तो और दो ट्रेंचेस के बारे में बताया गया है, मतलब दो आर्मीज के बारे में बताया गया। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल एबव हिज हेड, इट इज़ अ क्रिसमस डे, टॉमी वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was first up. Come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war we were making peace. अब क्या होता है, उधर से लोग सामने से आ रहे होते हैं जो ग्रे कलर के ड्रेस में होते हैं, सब लोग आ रहे होते हैं और मैं बेसिकली वहाँ पर रोक सकता था सबको, मुझे रोकने की आज़ादी थी, मैं रोक सकता था क्योंकि मैं वहाँ पर ऑफिसर था, लेकिन मैं भी रोक नहीं पाया। उन लोगों का ग्रीट देख के, उन लोगों का अपनापन देख के मैं भी रोक नहीं पाया। वो लोग खाने के लिए लेके आए, सॉसेज ये सब लेके आए, खाने के लिए पीने के लिए लेके आए और मैं भी उन लोगों को रोक नहीं पाया और मैं साक्ष्य था, वहाँ पर साक्षी था, उन लोगों को देख रहा था और वॉर के मिड में, मतलब युद्ध के बीच में हम लोग शांति कायम कर रहे थे। अब वहाँ पर युद्ध की स्थिति बिल्कुल नहीं लग रही थी। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me hand outstretched. तुमको मैं बता नहीं सकता कोनी कि वो स्थिति कैसी थी मेरी। फ्रिट्ज ऑफिसर जो था और मैं इधर का ऑफिसर था, वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे थे मेरे लिए। उस पल की खुशी कुछ अलग थी। हैंस वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्ड इट, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सैलो इन एन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उधर से जो आ रहे थे उन्होंने कहा हैंस वुल्फ, उन्होंने अपना नाम बताया और बोले कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो बेसिकली एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मैं बजाता हूँ। और उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला, हैप्पी क्रिसमस उन्होंने विश किया। कैप्टन जिम मैफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने भी बताया कि मैं जिम मैफरसन हूँ, इनका नाम याद रखिएगा, कैप्टन जिम मैफरसन। आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में एक स्कूल में टीचर हूँ, डॉर्सेट से। ओह Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sauces. We talked, Connie, how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England, and he had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. Her favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gerbe Oak and Sergeant Troy and Dorset. अब क्या होता है, ये बताते हैं कि मैं डॉर्सेट से हूँ, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में, जहाँ पे मैं एक टीचर हूँ। तो वो बोलते हैं मैं डॉर्सेट को जानता हूँ। और इन लोगों ने अपना रम शेयर किया, रम मतलब अ काइंड ऑफ बीवरेज, उन्होंने शेयर किया, सॉसेज एक दूसरे के खाए और वो लोग बहुत देर तक बात किए। वो कोनी को बताते हैं हम लोगों ने बात किया, कैसे बात किया, मैं तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करूँ। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बेशक वो कभी डॉर्सेट नहीं गए थे, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गए थे, बट उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने बुक शेयर किए जो उनको पढ़ना पसंद था, उन्होंने अपनी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया। हम लोगों ने बैथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट के बारे में भी बात करी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो, उनकी एक बीवी और 6 महीने का एक बच्चा भी था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the Mazepin was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything and he was my enemy. There was a Christmas party like it, Connie. बाकी जो थे खाकी और ग्रे कलर, सब एक दूसरे से काफ़ी मिंगल हो गए थे, काफ़ी फ्रेंडशिप शेयर कर रहे थे, बट मैं जो था वो था इनके साथ इसलिए कि दोनों अफसर थे, इसलिए दोनों अफसर साथ में थे। इन लोगों ने सब कुछ शेयर किया, एक दूसरे के बात पे भी एग्री किया। एक तरह से ये लोग क्रिसमस पार्टी पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। Then someone, I don't know who, brought out a football. तब अचानक से पता नहीं किसने फुटबॉल लाया, मुझे नहीं पता कि किसने, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल आया।
Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew, it was Tommy against Frisk out in the middle of no man's land. Hans, Wolf, and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim Efferson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widow. अब क्या होता है पता नहीं कहाँ से किसी ने फुटबॉल लाया, फुटबॉल मैच आरंभ हुआ, सब लोग फुटबॉल खेलने लगे। उन लोगों को ऐसा फील हो रहा था जैसे दोनों एक ही हवा में सांस ले रहे हैं। मतलब जब युद्ध होता है तो दो बिल्कुल बट जाते हैं लोग, लेकिन उन लोगों को वो मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग एक साथ पूरी तरह से इंजॉय कर रहे थे। और उसने कहा, वो जो फ्रिज जो था, मतलब जो कि वुल्फ था, उसने कहा कि जिम मैफरसन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग ऐसे युद्ध को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग राइफ़ल ना उठाएं और वॉर ना करें और फुटबॉल के गेम के थ्रू ही हम लोग वॉर कर लें, तो इसमें कोई बच्चे अनाथ नहीं होंगी, कोई महिलाएं विधवाएं नहीं होंगी, मतलब कोई भी पत्नियां अपने हस्बैंड को नहीं खोएंगी या कोई भी बच्चे अपने पिता को नहीं खोएंगे। जैसे कि युद्ध में बेसिकली होता है, शहीद हो जाते हैं जवान, उनके बारे में बात कही गई। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning. Probably we laughed at that and together we watched the game. उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा, जो कि जिम थे, इन्होंने कहा कि मैं तो प्रीफर करूँगा कि मैं क्रिकेट खेलूं और मैं प्रॉबेबली उसमें जीत भी जाऊँगा, शायद जीत भी जाऊँगा। ये लोग आपस में हंसते हैं और फिर वो लोग गेम को देखते हैं। मतलब जो वहाँ बेसिकली फ़ुटबॉल चल रहा होता है दोनों के बीच में, उसको वो इंजॉय करते हैं। आज का वीडियो बस यही तक था। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के हाफ को मैंने कवर किया है। सेकंड वीडियो जो आएगा इसके जस्ट बाद आएगा, उसमें पार्ट 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको और पार्ट 3 को मैं कवर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।